कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह पर्वत अपने अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य के छिपाए बैठा है जो हमारी सोच, विज्ञान और कल्पना की हर सीमा को तोड़ देता है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है। और क्या कैलाश पर्वत के आसपास देखा जाने वाला यदि सचमुच एक रहस्यमय प्राणी है, या फिर वह किसी अंधेरे शक्ति का रूप है जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रकट होता है। क्या जिन यात्रियों ने इसका सामना किया वे सच में जीवित लौटे थे, या कुछ और ही हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाते। अब जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर ही है, उस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी कई सालों के भीतर ही मौत हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर उम्र दोगुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। क्या समय कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है। 1999 में अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं वो रहस्यमय कहानी जो आपकी सोच से भी परे है। भारत और चीन के 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि धर्म, आस्था और रहस्यों का अद्भुत संगम है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध डैम चौक का स्थान माना गया है जो परमानंद के प्रतीक है। वहीं जैन धर्म के अनुसार यहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, लेकिन इसके रहस्यमय पहलू इसे और भी खास बनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुबेर की नगरी स्थित है और केवल पुण्य कर्म करने वालों की आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत को देखने भर से ही एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। यह न केवल प्रकृति का चमत्कार है बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी केंद्र है। समय के जी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिला है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। ये रहस्यमय घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति कुछ अलग ही ढंग से काम करती है। यह अनुभव लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के पास क्लाइंबर्स ने कई अजीब मैग्नेटिक घटनाओं का अनुभव किया है। दुनिया में आमतौर पर कंपास की नीडल नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है, लेकिन यहां कैलाश पर्वत के पास यह नीडल बिल्कुल काम नहीं करती और गोल गोल घूमती रहती है। इसके अलावा पहाड़ पर किसी भी तरह का वाइल्ड लाइफ नहीं है। कैलाश पर्वत को भूगोल के अनुसार नेवल ऑफ द अर्थ कहा जाता है क्योंकि इसे पृथ्वी का केंद्र या एक्सेस पॉइंट माना जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि कैलाश पर्वत का स्थान फेमस ऐतिहासिक साइट स्टोनहेंज और नॉर्थ ऑफ साउथ पोल से बिल्कुल 6,666 किलोमीटर की समान दूरी पर है। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेफ अपने रिसर्च में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। इस रहस्यमय घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्यमय अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन गया है। और इनका यह भी मानना था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है।
कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित दो झील, मानसरोवर और राक्षस ताल, एक दूसरे के पास होते हुए भी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव की है। मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका गोलाकार सूर्य की आकृति जैसा है और इसके पानी में जीवन की बहुलता पाई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह कभी नहीं जमती और ना ही इसमें लहरें उठती है। इसे देखने वाले को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वहीं राक्षस ताल, जो मानसरोवर के पास स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि यहां जीवन नहीं पनप सकता। यह हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। इसे राक्षस का निवास स्थान माना जाता है और रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। यहाँ का पानी हमेशा हलचल में रहता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक अशांति का कारण बन सकता है। सोचने वाली बात यह है कि यही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास एक और रहस्य है जो इन रहस्यमय ध्वनियों को उत्पन्न करता है। कैलाश पर्वत की इन रहस्यमय ध्वनियों और अदृश्य ऊर्जा से यह एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और यही शायद कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी चमकती है। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और इसे देखकर लगता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। यह वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ओम पर्वत के रूप में दिखने वाला यह दृश्य प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को दर्शाता है और कैलाश पर्वत के दिव्य और रहस्यमय रूप को और भी गहरा बनाता है। कैलाश पर्वत और हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में यति व हिममानव से जुड़ी कहानियां प्राचीन काल से प्रचलित हैं। यह एक विशाल घने बालों वाला रहस्यमय प्राणी माना जाता है जो डरावने अनुभवों का कारण बनता है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के अनुसार हिमालय के दुर्गम इलाकों में पाया जाने वाला बर्फीला प्राणी है। कुछ लोग इसे भूरा भालू या जंगली मानव भी मानते हैं। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिफ्टन ने कैलाश पर्वत के पास यति के विशाल पैरों के निशान देखे जो किसी अन्य जानवर से मेल नहीं खाते थे। 1970 के दशक में पर्वतारोही जोसेफ बुडल ने एक तस्वीर खींचने का दावा किया जिसे यति फुटप्रिंट नाम दिया गया, लेकिन इसे कभी प्रमाणित नहीं किया जा सका। कुछ वैज्ञानिक यति को नियंत्रित मानव या अन्य विलुप्त मानव पूर्वज मानते हैं, जबकि इसके अस्तित्व को लेकर अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। 1950 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड एंडूस ने कैलाश पर्वत के पास अजीब घटनाएं दर्ज की जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझना मुश्किल था। स्थानीय लोगों के अनुसार यति एक दिव्य और पवित्र प्राणी है जो कैलाश पर्वत की रक्षा करता है। हिमालय वासियों की मान्यता है कि यह अति दुर्लभ रूप से दिखाई देता है और इंसानों से दूरी बनाए रखता है। हालांकि यति के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों की मान्यताएं इस रहस्य को जीवित रखती है। यति का रहस्य आज भी हिमालय के अनसुलझे पहलुओं की ओर इशारा करता है। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गुफाएं अलौकिक और प्राचीन कथाओं का गहरा प्रतीक हैं। इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक संरचनाएं मानना गलत होगा, क्योंकि यह अदृश्य संसार और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाती हैं। मिलारेपा गुफा इनमें सबसे प्रसिद्ध है। तिब्बती संत और योगी मिलारेपा ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा की ऊर्जा किसी को भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। दीवारों पर उकेरी गई तिब्बती प्रतीकात्मक आकृतियां बौद्ध धर्म और संस्कृति के गहरे इतिहास को दर्शाती हैं। तीर्थयात्री यहाँ ध्यान करके ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव करते हैं। पाताल द्वार नाम की गुफा भी अत्यंत रहस्यमयी है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानी जाती है।